एक्सरसाइज से रिजल्ट, एक्सरसाइज से रिकवरी आती ही है। अब आज का जो मेन टॉपिक, जैसे कि आपने हेडिंग में पढ़ ही लिया होगा कि कैथेटर ब्लॉक क्यों हो जाता है, ठीक है, और यूरिनल प्रॉब्लम्स होते हैं गर्मियों की सीजन में ज्यादा, ठीक है, तो उससे कैसे कैसे बचा जाए। कोई चीज हमारे साथ हो ही नहीं, उसके लिए कुछ लोग क्या हमें फोटो भेज देते हैं, इतने बड़े बड़े बेड शो, ठीक है, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार जब एक छोटा सा आपके बॉडी के ऊपर स्पॉट हुआ होगा ना बेडशोर का, शुरुआत तो कोई भी चीज की स्मॉल लेवल से ही होती है, ठीक है। आप ये इंजरी में एक्सरसाइज भी शुरू में तो एकदम जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हो तो छोटे से लेवल से करते हो, और आज आपकी अंदर इतनी एबिलिटी आती है कि आप इतनी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करके रिकवरी तक पहुंच गए। तो ये होता है शुरुआत और अंत। तो मेरा कहने का मतलब था कि जब आपके पास कोई भी तकलीफ आने वाली होती है तो वो तकलीफ को अगर आपको पहले से ही पता हो कि शुरू में ऐसा होता है और आप प्रिकॉशन ले लो तो वो चीज होगी नहीं आपके साथ, राइट। तो बहुत सारे फ्रेंड हमें कॉल करके बोल रहे हैं कि सर अब हमारा कैथेटर निकल गया लेकिन यूरिन लीकेज के बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, सर हमारा कैथेटर निकल गया लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम में ऐसा है कि हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ फ्रेंड ऐसे है कि सर इन लोगों के तो कैथेटर निकले हैं, हमारे तो निकला ही नहीं है, ऊपर से कैथेटर ब्लॉक करते हैं तो ब्लॉक करने के बाद भी यूरिन नहीं आता है, कैथेटर जाम हो जाता है, ठीक है, तो और कैथेटर में से यूरिन निकलता नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एंड तक देखिएगा दोस्तों। इसके अंदर मैं एक एक चीज आपको पूरे ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है, कि वो आपको समझना बहुत जरूरी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं, और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बहुत खुशी होती है कि अब मेरी एक्सरसाइज से ज़्यादा पेशेंट की रिकवरीज के वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझको होती है। पेशेंट को तो बहुत होती है, वो तो सब खुशी से हमारे कॉल कर रहे हैं, उनके परिवार वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं। कोई कहता है कि सर हमारा कैथेटर निकल गया है, कोई कहता है एडेक्टर एबडक्टर्स में पार आ रहा है, कोई का वॉकर मतलब कि छूट रहा है, स्टिक्स छूट रही है, वॉकिंग कैपेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि स्पाइनल कोड इंजरी एक ऐसी इंजरी है कि जिसके अंदर कोई अपनी इंजरी का दूसरे की इंजरी से कभी कंपेयर मत करो, जस्ट आप एक्सरसाइज के ऊपर ही फोकस करो। किसका क्या लेवल है, कब इंजरी हुई थी, इसका जल्दी रिकवरी कैसे आ गया, मेरा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा साथ ही ऐसा क्यों होना था, ठीक है, मेरी इंजरी ज़्यादा है उसकी इंजरी कम है। तो ये सब आप सवालों में मत पड़ो, जो होना था वो हो चुका है, अभी हमें उससे बाहर आना है। तो हमारे ग्रुप से अब तक खुशी की बात है कि 26 लोग ऐसे हैं कि जो ये इंजरी से बाहर आ चुके हैं, और उसके अलावा 12 लोग ऐसे हैं कि जो बाहर आ चुके हैं लेकिन अभी तक वो वीडियो कोई कंडीशन, कोई प्रॉब्लम, परेशानी की वजह से हमें शेयर नहीं कर पा रहे। वो भी मेरे साथ कम्युनिकेशन में तो है ही, मैं उनको भी मैसेजेस डालता हूँ कि भाई साहब आप अपने रिकवरीज के वीडियो शेयर करें कि जिससे ग्रुप के दूसरे भाइयों बहनों को मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो मैंने तो यही चीज़ शुरू में मुझे कहनी थी कि एक्सरसाइज से रिजल्ट, एक्सरसाइज से रिकवरी आती ही है। अब आज का जो मेन टॉपिक, जैसे कि आपने हेडिंग में पढ़ ही लिया होगा कि कैथेटर ब्लॉक क्यों हो जाता है, ठीक है, और यूरिनल प्रॉब्लम्स होते हैं गर्मियों की सीजन में ज़्यादा, ठीक है, तो उससे कैसे कैसे बचा जाए, ठीक है। ये हो ही नहीं, प्रिकॉशन लेने हैं, कोई चीज़ हमारे साथ हो ही नहीं, उसके लिए कुछ लोग क्या हमें फोटो भेज देते हैं, इतने बड़े बड़े बेड शोर, ठीक है। तो मैं उनको कहता हूं कि यार जब एक छोटा सा आपके बॉडी के ऊपर स्पॉट हुआ होगा ना बेड शोर का, शुरुआत तो कोई भी चीज की स्मॉल लेवल से ही होती है, ठीक है।
आप ये इंजरी में एक्सरसाइज भी शुरू में तो एकदम जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हो तो छोटे से लेवल से करते हो, और आज आपकी अंदर इतनी एबिलिटी आती है कि आप इतनी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करके रिकवरी तक पहुंच गए। तो ये होता है शुरुआत और अंत। तो मेरा कहने का मतलब था कि जब आपके पास कोई भी तकलीफ आने वाली होती है तो वो तकलीफ को अगर आपको पहले से ही पता हो कि शुरू में ऐसा होता है और आप प्रिकॉशन ले लो तो वो चीज़ होगी नहीं आपके साथ, राइट। तो बहुत सारे फ्रेंड हमें कॉल करके बोल रहे कि सर अब हमारा कैथेटर निकल गया लेकिन यूरिन लीकेज के बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। सर हमारा कैथेटर निकल गया लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम में ऐसा है कि हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ फ्रेंड ऐसे है कि सर इन लोगों के तो कैथेटर निकले हैं, हमारा तो निकला ही नहीं है, ऊपर से कैथेटर ब्लॉक करते हैं तो ब्लॉक करने के बाद भी यूरिन नहीं आता है, कैथेटर जाम हो जाता है, ठीक है। तो और कैथेटर में से यूरिन निकलता नहीं है, ठीक है। तो जबकि कैथेटर डाला हुआ है तो देखो कितने सारे सवाल आते हैं कैथेटर से रिलेटेड भी। और मेन चीज़ कि अभी गर्मियों के सीजन भी शुरू हो गई है तो ये सब के पीछे गर्मियों का मौसम भी परेशान करता है, ठीक है। तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एंड तक देखिएगा दोस्तों। इसके अंदर मैं एक एक चीज़ आपको पूरे ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है, कि वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले कि गर्मियों की सीजन है तो पानी की हमको ज़्यादा प्यास लगती है। हम सोचेंगे कि हमने 1 लीटर पानी पिया तो यूरिन 1 लीटर ही आना चाहिए। इट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि गर्मियों की सीजन में एक तो आप एक्सरसाइज भी इतना इंटेंस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो एक्सरसाइज कर रहे थे उनको बॉडी में पसीना पूरे बॉडी पार्ट में होता है, तो आधे से ऊपर का ज्यादा पानी तो पसीने में ही निकल जाता है। सर में भी पसीना होता है, ठीक है, पूरे बॉडी के ऊपर पसीना होता है, तो पसीने में ही आधे से ऊपर ज्यादा पानी निकल जाता है। दूसरा पानी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को भी तो चाहिए, इसीलिए आपका यूरिन बहुत कम आ रहा है। दूसरी बात कि आप कम से कम दिन में 3-4 लीटर तो पानी पिया करो। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना आपका यूरिन क्लीन आएगा, और दूसरा कि किडनी के ऊपर भी लोड कम आएगा, और तीसरा कि आपका ब्लेडर भी प्रॉपर वर्क करेगा। ब्लेडर के अंदर स्टोन पार्टिकल्स क्रिएट होंगे ही नहीं। देखिए यूरिन जितना ब्लेडर के अंदर स्टोर्ड रहता है, ठीक है, ब्लेडर के ऊपर जब तक हमारा स्पाइनल कोड इंजरी में क्या है कि ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन पावर कम हो जाता है, नर्व सिस्टम का काम करना एक्टिविटी होती है लेकिन इतना प्रॉपर वे में नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है कि ब्लेडर के ऊपर जब प्रेशर आएगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग अदर मूवमेंट, तभी ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन करके यूरिन को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हमें मैक्सिमम वाटर इंटेक करना है। जितना पानी डालोगे तो उतना पानी बाहर आएगा। तो उस वजह से क्या होगा, मैंने पहले भी ये चीज थोड़ा बहुत शायद एक वीडियो में समझाया हुआ है, जिनको याद हो वो अभी समझ सकेंगे इसको, कि पानी की टंकी होती है, ऊपर जितना पानी है वो टंकी में जितना पानी है उतना ही वहां साफ निकलेगा, जितना आप वो टंकी बार बार भरती रहेगी। अब वो टंकी में से पानी निकलने ही नहीं दोगे नीचे, तो वो क्या होगा, पानी की टंकी में वो स्टोर हुआ पानी धीरे धीरे खराब होता जाएगा, समझ गए। तो पानी निकलना चाहिए, बार बार कंटिन्यूअस निकलना चाहिए। अब होता क्या है कि उसके लिए आप प्रॉपर कैथेटर केयर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कैथेटर केयर आपका होता होगा तो वो कोई इश्यूज नहीं आते, ओके। तो पहला तो मेन चीज था कि वाटर इंटेक, कि जब तक आप पानी का प्रॉपर इंटेक मतलब कि पानी जितना लोगे नहीं तब तक आगे साइकिल बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये इंजरी में आपको मैक्सिमम पानी लेना है। ज्यादा आप जितना भी दवाइयों के ऊपर जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, ग्रुप में मैसेज डालोगे, भाई किसी के पास कोई दवाई है, कोई दवाई के फोटो देखो, आप दूसरों से दवाई मांगोगे, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कभी भी दवाई मत लो, या किसी के इशारे के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर आप कभी दवाई मत लो। हाँ, नोबडी इज डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं है।
तो कोई भी आपको दवाई रिकमेंड करता है तो आप तभी लो कि जब ये दवाई अपने डॉक्टर को या फिजियोथेरापिस्ट को बताओ। मैं बार बार ये ग्रुप में मैंने शुरू में ही मैं बोल देता हूं, ठीक है, मैंने कन्फ्रेंस किया हुआ ग्रुप में, स्टार्टिंग में मेरे जितने भी वीडियोज है उसमें, और अप टू एंड ऑफ वीडियो भी मैं ये बोलता हूं दो चीज, कि आप अपने फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस के बगैर कोई भी एक्सरसाइज मत करो, कोई भी दवाई मत लो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करो कि जिस वजह से आपके शरीर के साथ कोई अननेसेसरी छेड़खानी हो या मूवमेंट हो जाए, परेशानी हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितना हो सके स्पाइनल इंजरी में बॉडी के अंदर केमिकल कम डालना है, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल्स हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे ऑल आर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक का काम है कोई भी चीज़ को रोकना। क्योंकि मैं अपने एक यूरिन प्रॉब्लम से रिलेटेड एक लाइव सेशन जो मैंने लिया था उसमें भी मैं बोला हूँ कि बॉडी को आप नेचुरल वे में ट्रीट करो। जब तक आप अपने बॉडी को नेचुरल वे में ट्रीट नहीं करोगे, सिखाओगे नहीं, तो आप कभी भी ठीक ढंग से सही नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो हो सके उतना दवाइयाँ कम लो, पानी ज़्यादा पियो, तो उससे ही आपका बॉडी का टोटली इम्यून सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर मेंटेन रहेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो मेन चीज़ है पानी लेना। तो ये था मेरा पहला स्टेप कि गर्मियों के मौसम में अगर आपको आपकी यूरिन साइकिल को, आपकी ब्लैडर बाउल की साइकिल को मेंटेन करना है तो हो सके इतना पानी पीजिए और आपके साथ पानी की बोतल रखिए। पानी की बोतल आपसे ऐसी कभी भी दूर नहीं होनी चाहिए। जब भी हो, बातें करते वक्त भी आप इस तरीके से पानी पी लो। मैं पानी पीकर इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं ऑलरेडी 10 मिनट बोल चुका हूं आपके सामने। तो हर 10-15 मिनट पे, 20 मिनट पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें प्यास नहीं लगती। अरे भाई गजब क्या आदमी हो यार, प्यास कैसे नहीं लगेगी? पानी पीने में क्या है, पानी तो जितना हो सके उतना पियो, वो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको ऐसी चीजें खाते हो जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी आप खाते रहते हो, तो ये आपकी सेहत के लिए तो जरा भी खराब नहीं है। ऊपर से ये तो अच्छा है कि ये आपकी पूरे बॉडी को, सारे इंटरस्टाइल्स को, आपके ब्लैडर बाउल को, किडनी को और दूसरे ऑर्गन से वो सबको नीट एंड क्लीन रखता है। पूरे वर्ल्ड की 70% एबोव जो जमी है वो पानी से भरी हुई है, ठीक है। हमारा बॉडी का भी कितना परसेंट पार्ट पानी से भरा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि पानी की कितनी अहमियत है। तो जब तक हम क्या है दोस्तों कि कोई भी चीज की अहमियत नहीं जानते, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते ना, तब तक हम वो चीज नहीं करते। आज भी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में ऐसे भाई बहन हैं कि जिनको अभी तक कैथेटर कैसे रिमूव करना है, कैथेटर से कैसे फ्री होना है नहीं पता है। कल भी एक लड़की ने मुझे रात को 11:30 बजे कम्युनिकेशन में आई और उसने मेरे से ये रिक्वेस्ट किया कि सर मैंने बोला कि इतने टाइम से आप ग्रुप में, आपको पता नहीं है। उसके 2 दिन पहले भी एक मैसेज आया था ग्रुप से ही, मैं देखता हूं कि वो ग्रुप में है कि नहीं, जब भी कोई कम्युनिकेशन मैसेज आता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रुप में भाई बहन है कि जो ग्रुप के मैसेजेस लैप्स कर देते हैं, ग्रुप भी लैप्स कर देते हैं और मैसेजेस भी डिलीट कर देते हैं। तो फोकस करें। और ग्रुप में दूसरे जो भाई बहन है कि जो अननेसेसरी चैटिंग करते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे चैटिंग मत करें। कि जो रियल मैनर में मेहनत करने वाले हैं वो ऐसे अननेसेसरी मैसेजेस से परेशान होते हैं। ग्रुप में सिर्फ अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो डाले, क्योंकि ये ग्रुप हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे ग्रुप से रिलेटेड डिस्कशन होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई और ग्रुप की डिस्कशन यहाँ पर शुरू हो जाए और फिर झगड़े शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई और ग्रुप के मैसेजेस, कोई और ग्रुप के वीडियोस यहाँ पर हमारे ग्रुप में डिस्कस होना शुरू हो जाए और फिर झगड़े शुरू हो। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी जो दूसरा सवाल है वो है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि गर्मियों के सीजन में
आपको कैसे अपने बॉडी को और स्पाइनल इंजर्ड पेशेंट को मेंटेन करना है पानी लेकर, ठीक है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ पानी और कुछ नहीं। जितना हो सके उतना आप पानी लो, जितना पानी लोगे उतना आपका बॉडी नीट एंड क्लीन रहेगा। यूरिन क्लीन आएगा तो कोई यूटीआई, यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कुछ भी नहीं होगा आपको। छोटे बच्चे 1-2 साल तक 3 साल तक यूरिन उनका लीक होता रहता है, तो क्या उनको कोई यूटीआई यूरिनली इन्फेक्शन होता है? कभी नहीं होता है। जितना आप पानी पियोगे उतना आपका यूरिन क्लीन आएगा। यूरिन क्लीन आएगा तो कोई जम्स ही नहीं होंगे, कोई स्टोन पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज है कि आपका पानी का लेवल जितना बढ़ेगा बॉडी के अंदर, उतना बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका ब्लेडर बोवेल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ब्लेडर के अंदर भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इवन कि आपकी जो यूरेथ्रा है वो भी प्रॉपर स्टिफनेस वाली रहेगी, यूरेथ्रा की भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़ी हो गई, कैथेटर होता है, तो ये इसी सब चीज़ों से की वजह से होता है कि आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो आपके ऑर्गन की काम करने की, आपके ऑर्गन की स्ट्रेंथ सब कम हो जाती है, ठीक है। तो फोकस करिए वाटर इनटेक के ऊपर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कि गर्मियों के सीजन में कैसे आपको आपका बॉडी का लेवल पानी के साथ मेंटेन करना है। अब दूसरा क्वेश्चन कि कैथेटर केयर कैसे करना है और कैथेटर ब्लॉक क्यों हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कैथेटर केयर में तो और खास कुछ है ही नहीं। कैथेटर केयर में एक ही चीज है कि आप जब भी कैथेटर आपको किया हुआ है तो आपके दिमाग में इतना ख्याल होना चाहिए फर्स्ट कि मेरे को कैसे भी करके ये कैथेटर निकालना है। मैं बार बार बोलता हूं कि स्पाइनल इंजरी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कैथेटर है। जब तक आपके बॉडी के ऊपर कैथेटर लगा रहेगा तब तक आप ना कोई बेड मोबिलिटी कर पाओगे, ना प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाओगे, नहाना धोना खाना पीना उठना बैठना सब आपका रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इवन सोना तो सबसे बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि हर करवट पे आपको एक कैथेटर के साथ आपको यूरिन बैग के साथ जाना है, ठीक है। करवट लेते वक्त वापस दूसरी टर्न लेना है। दूसरा कि यूरिन बैग का लेवल नीचे आपके बॉडी से नीचे लेवल होना चाहिए कि ताकि यूरिन बैग से वापस यूरिन आपके अंदर ब्लेडर में रिटर्न ना चला जाए। तो बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं कैथेटर केयर में कि आपको वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एवरी मॉर्निंग जब भी सुबह उठते हो नहा धोने के बाद आपको बीटाडीन से पूरा कैथेटर प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है कि उसके ऊपर जो भी जम्स वगैरह लगे हो तो वो क्लीन हो जाए, ठीक है। तो ये सब कोई करता ही नहीं है, 90% स्पाइनल पेशेंट नहीं करते और फिर बोलते कि सर हमको ये हो गया, जिनेटल पार्ट्स में इन्फेक्शन हो गए, जिनेटल पार्ट्स फट जाते हैं आगे से। ऐसे भी केसेस है, मेरे पे ऐसे कॉल आते हैं, फिर उनको स्टिचेस लेने पड़ते हैं वहां पे। ऐसे भी फ्रेंड्स है जिनका कैथेटर भी निकल गया है लेकिन प्रॉपर केयर न करने की वजह से उनके जिनेटल पार्ट से वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से केयर नहीं ली, इधर उधर मूवमेंट की, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट न होने की वजह से फिर वहां पे कैथेटर खींच जाता है, अंदर ब्लेडर की जो वॉल है उसको भी नुकसान होता है, अंदर ब्लेडर में भी ब्लीडिंग हो जाता है, यूरेथ्रा भी फट जाती है कभी कभी, ठीक है। पेनिस ग्लांस भी फट जाता है, लेडीज में भी सेम इश्यूज आते हैं। तो ये सारा इसीलिए होता है कि आप प्रॉपर तरीके से कैथेटर केयर नहीं लेते हो। जब भी मूवमेंट करते हो तो पहले कैथेटर को संभालो और उसके बाद ही आप मूवमेंट करो, तो ही आपका प्रॉपर वे में कैथेटर मेंटेन रहेगा, ओके। अब मेन क्वेश्चन कि सर हम जो ये कैथेटर निकालने के लिए आपने तो बताया कि हर दो घंटे तक आपको कैथेटर ब्लॉक करना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये कैथेटर है, मैं हर बार आपको ये एग्जांपल देता हूं कि ये कैथेटर का पोर्शन है, कैथेटर के बाद ये यूरिन पाइप है, ठीक है, और यूरिन पाइप के साथ ये यूरिन बैग है, ठीक है, तो जहां पे यूरिन स्टोर होता है। अब दोस्तों ये कैथेटर की टर्मिनोलॉजी मैंने ऑलरेडी पहले भी समझाई हुई है, लेकिन आज जो टर्मिनोलॉजी वो थोड़ी अलग है कि जो आज का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है कि कैथेटर ब्लॉक क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है। तो दोस्तों इसमें मेन चीज ये है कि ये जो कैथेटर है उसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है कैथेटर का आगे वाला जो सिर होता है, ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं नजदीक से
ये देखिए, ये यहाँ पे ये होल होता है, ये होल में से यूरिन आता है और ये यूरिन यहाँ से होकर आपके यूरिन पाइप के थ्रू इधर होकर ये यूरिन बैग में जाता है। ये चीज़ है। अब ये जो कैथेटर आप पहले तो जेली से आपके जीनिटल पार्ट से यूरेथ्रा से अंदर ब्लेडर में इंसर्ट करते हो, ठीक है। अब ये ब्लेडर में गया, उसके बाद ये जो कैथेटर का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, एक दो एंड होते हैं, एक बड़ा वाला एंड होता है जिसके साथ यूरिन पाइप लगता है, और जो छोटा वाला पार्ट है जहां पे हम सिरिंज के थ्रू इंजेक्शन के थ्रू यहां से हम इंजेक्शन के द्वारा 5 ml या 10 ml या 15 ml पानी वाटर इंसर्ट करते हैं, कि जो इंसर्ट किया हुआ पानी यहां पे जाता है और जो ये होल है, ये होल के थोड़ा 1 सेंटीमीटर नीचे यहां पर एक बलून जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, एक बलून जैसा पार्ट फूलता है। तो ये जो बलून जैसा पार्ट फूलता है, जिस वजह से ये जो कैथेटर है वो यहां पे लॉक हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप चाहे कुछ भी ऐसे करोगे तो वो खींच के बाहर नहीं आएगा। अब ये बलून फूला हुआ है इसलिए ये आ जाता है बाहर। अब अगर यहाँ पे बलून फूला हुआ है तो वहां पे बाहर आएगा नहीं, चाहे कितना भी खींचोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर इंटेंस प्रोपोर्शन में खींचोगे तो वो बलून बाहर आ जाएगा। बलून नहीं आएगा तो दीवार को नुकसान पहुंचाएगा, यूरेथ्रा को नुकसान पहुंचाएगा। अब क्या चीज होती है कि कैथेटर ब्लॉक होने के 2 रीजन है। एक तो आप पानी कम पीते हो। जब आप पानी कम पीते हो तो क्या होता है, आपके यूरेथ्रा में ब्लेडर में, आपके ब्लेडर के अंदर जो यूरिन पड़ा हुआ है वो यूरिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टोन पार्टिकल्स, जो क्षार होता है, क्योंकि कोई भी पानी अभी इतना क्लीन नहीं होता है, ठीक है। तो यूरिन के अंदर ऑलरेडी एसिडिक पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सारे इकट्ठा होते हैं कि जो यूरिन का जो लुक है, यूरिन का जो फॉर्मेशन है, वो यूरिन एक्चुअली आपका पानी जैसा ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा जो ये यूरिन है अभी आप देख सकते हैं, अभी मैंने यूरिन किया, ये वीडियो बनाते बनाते ये आप देख सकते हैं कि कैसा यूरिन है, आपको दिख रहा है। एक्चुअली ऐसा यूरिन आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का यूरिन बिल्कुल येलोइश आता है और कुछ लोगों का तो रेडिश टाइप भी आ जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो वो चीज से क्या होता है कि जो यूरिन के अंदर जो स्टोन पार्टिकल, जो क्षार होते हैं, तो वो ये जो कैथेटर का एंड होता है कि जहां पे जो होल लगा होता है, ये होल के ऊपर जमा हो जाते हैं, कि जहां से यूरिन को बाहर निकलना होता है। जैसे कि हमारे घर में जो पानी का नल होता है, तो पानी के नल के ऊपर भी क्षार जमा होता है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। ये चीज, ये टर्मिनोलॉजी कोई नहीं समझे। पिछले 4 साल में ये सारा नोटिस किया है, और मैं ये सारी चीजें तभी बोलता हूं कि जब मैंने खुद महसूस किया हो, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर ये क्षार जमा हो जाता है, छोटी सी परत जमा हो जाती है, बिल्कुल पतली सी, हल्की सी होती है, लेकिन होता क्या है कि पतली पतली परत भी पानी को बाहर, यूरिन को बाहर नहीं आने देती है। आपको पता होगा कि बाथरूम में जो शावर आता है ऊपर, तो शावर के अंदर भी कभी कभी जो छोटे छोटे होल होते हैं, तो होल में से, सब होल में से पानी नहीं आता है। तो उस हम शावर को क्लीन करने क्या करते हैं, सुई लेते हैं और सुई से हर एक होल के अंदर हम ऐसे पिनअप करते हैं कि जिस वजह से अंदर का क्षार निकल जाए। पानी का नल होता है, उसमें भी ऐसी जाली लगी होती है पतली सी, वो जाली को भी हर वीक में या हर 2-4 दिन में हमको निकाल कर उसको भी क्लीन करना पड़ता है, उसके अंदर भी क्षार जमा हो जाता है। तो ऐसा सेम चीज ये कैथेटर में है, कि ये कैथेटर में भी यही चीज होती है कि आप जो एरिया में रहते हैं, जो क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर वहां के जमीन में क्षार होगा, जो जमीन में से पानी आता है उसमें क्षार का प्रमाण ज्यादा होगा, तो आपका कैथेटर ज्यादा ब्लॉक होता होगा, ठीक है। तो उस वजह से आपका यूरिन यहाँ
यूरिन पाइप में आता नहीं है और आप परेशान हो जाते हो कि सर हमारा ब्लैडर फुल हो गया, सर हमने इतना सारा पानी पिया था लेकिन अभी भी निकल नहीं रहा है यूरिन अंदर से, पूरी रात तक जगते हैं, तो उसका भी मैंने फिर सॉल्यूशन बताया था, आपको एक शॉर्ट्स बनाया था। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ने एक ही दिन में 3-4 पेशेंट ने मुझे कॉल करके परेशान कर दिया कि सर कैथेटर, और बहुत परेशान, कॉल के ऊपर कॉल किए, मैसेज को, और मैं भी समझ सकता हूँ, नो डाउट मेरा भी एक्सरसाइज का टाइम होता है, दूसरे मैं कम से कम दिन में 15-20 पेशेंट से बात करता हूँ कम से कम, और हर एक पेशेंट मेरे को आधे आधे घंटे तक बात करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेरा खुद का एक्सरसाइज का 7 से 8 घंटे का शेड्यूल है। उसके अलावा मैं यूट्यूब के ऊपर भी काम करता हूँ, फेसबुक इंस्टा पे ऊपर भी काम करता हूँ, गूगल पेज के ऊपर काम करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जैसे भाइयों बहनों तक पहुँचूँ, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो जो बनाया था, शॉर्ट्स अभी बनाया था पिछले वीक में, वापिस वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपने यूरिन पाइप, ये जो कैथेटर का एंड है, यहाँ पे यूरिन पाइप लगा है आपको, तो आपको क्या करना है, ये यूरिन पाइप को ऐसे ट्विस्ट करना है, ऐसे छोटा सा, और फिर इसको ऐसे जितना हो सके उतना आप ऐसे ट्विस्ट कर दो, ऐसे ऐसे पूरा ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये ट्विस्ट आप करोगे ऐसे, तो उस वजह से यहां से प्रेशर यहां पे आएगा और यहां पे जो क्षार होगा ना वो पूरा खुल जाएगा, और फिर उसके बाद आपको ऐसे करके खोल देना है। जैसे ही आप ऐसे खोलोगे तो क्या होगा, तुरंत ही यहां से यूरिन आपका धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो वापिस देखिए, आप देख सकते हैं ये यूरिन बैग लगा हुआ है, इधर से ये यूरिन पाइप, ये इस तरीके से वापिस आप ट्विस्ट करो, ठीक है। इस तरीके से पूरा जोर से ट्विस्ट करना है और फिर ऐसे करके आपको खींच देना है, ठीक है। तो उस वजह से आपके जो कैथेटर है उसमें से यूरिन आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और फिर इधर यूरिन आएगा। तो ये होता है दोस्तों कैथेटर केयर, कि अगर जब भी आपके कैथेटर में से यूरिन नहीं आता है तो कोई और इश्यू होता ही नहीं है। मेन चीज़ यही होती है कि आपके कैथेटर का जो अंदर वाला एंड है, होल है ब्लेडर में, कि जहाँ से यूरिन निकल कर बाहर आता है तो वहाँ पे क्षार जमा हो जाता है, ठीक है। और इतना कुछ करने के बावजूद और कोई डिस्क्रिपेंसी है तो तुरंत ही आप अपने यूरोलॉजिस्ट का कांटेक्ट करें, या जो भी आपके कैथेटर केयर करने वाले, कैथेटर चेंज करने वाले घर पे कोई आता हो, कोई नर्स, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, तो उनका नंबर आपके घर पे ही दीवार के ऊपर लिख के ही रखे आपके सामने ही। तो अगर घर में कोई आपके पास नहीं है तो आप ही तुरंत उनको कॉल करके बुला सकते हो कि मेरे को ऐसा इश्यू हो गया है, ठीक है। लेकिन फाइनल कंक्लूजन तो आपको डॉक्टर से ही लेना है, ठीक है। तो ही आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ है। और ज़्यादा अननेसेसरी आप ऐसे लोगों की एडवाइस मत लो, ठीक है, कि जो लोगों ने कुछ खुद किया नहीं है, प्लीज़। क्योंकि अगर ऐसी एडवाइस लेकर आपने फॉलो करके शुरू किया काम करना और कोई परेशानी हुई ना, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। और ऐसे लोग मेरे को बहुत कॉल करते हैं, रात को 11-12 बजे, सुबह में 4 बजे कॉल करके परेशान करते हैं मुझे। शुरू में मानते नहीं है, मैं समझाता हूं सबको कि प्लीज आप मानो मेरा कहना, लेकिन कोई मानता नहीं, और बाद में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानी आती है तो फंसते हैं। इसीलिए मैं आपको 2 हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि प्लीज ऐसे लोगों की चुंगल में मत फंसो, ठीक है। और लास्ट में आप सबको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जितनी भी एक्सरसाइज करें, जो भी एक्सरसाइज करें, तो वो सारी आप अपने फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस लेकर ही करें। मेरे भी जो भी वीडियोज़ है वो आप अपने फिजियोथेरापिस्ट को बताएं। जो भी डॉक्टर से आप एडवाइस लेते हैं तो उनको भी बताएं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, और उसके बाद ट्रस्ट करके ही आप करें। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब आपको यही था
कि विदाउट टेकिंग एडवाइस ऑफ एनी डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट डोंट डू एनी एक्शंस, इवन माई एडवाइस ऑल्सो। मेरी भी आप एडवाइस लो, मेरे भी वीडियोस देखो, तो ये आप अपने डॉक्टर को, फिजियोथेरापिस्ट को बताओ और उसके बाद ही करो, ठीक है। और लास्ट में आप सबको मेरा एक ही मैसेज कि दोस्तों, हमने अभी सोशल मीडिया जो वर्क शुरू किया है, कि जो हमारा यूट्यूब चैनल हमने बनाया हुआ है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों बहनों तक पहुंचाओ, उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ, कि जिससे हम दूसरे हमारे भाइयों बहनों तक पहुंच सके, उनको समझा सके, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी व्यथा को सुनकर उनके प्रॉब्लम को हल कर पाए। क्योंकि आज जो हमारे ग्रुप में 26 लोगों ने रिकवरियां ली है, वो कोई मामूली चीज नहीं है, ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज है। वो तो आप उनको कॉल करोगे तो ही पता चलेगा कि उनके दिल में कितनी खुशी है, उनके परिवार वालों में। लोग 6-6 साल से कैथेटर के बगैर बैठे थे, आज उनका कैथेटर निकलता है, तो सोचो कि उनको कितनी खुशी मिलती होगी। तो ये यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिसके अंदर हमने कम्युनिटी पार्ट रखा है, कि जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी भाइयों बहनों को हम मैसेजेस हमसे करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी इंजरी लेवल, हमारा रिपोर्ट, सब कुछ हम उसके अंदर रखते हैं। तो आप हमारे कम्युनिटी को देखो, जो हमारी यूट्यूब का कम्युनिटी पार्ट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी पेशेंट हमसे डेली कम्युनिकेशन करते हैं, उनका कम्युनिटी जो पार्ट है उसमें हम डिटेल्स डालते हैं, कि जिससे सबको पता चले कि कौन कौन से एरिया से, इंडिया के या ऑल ओवर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से हमसे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारा गूगल के ऊपर पेज है, वो पेज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसके ऊपर आप अपने रिव्यूज़ दीजिए, ठीक है। हमारा ग्रुप अभी 350 तक पहुंचने को आया है, रिव्यूज़ भी उतने आने चाहिए। अगर एक घर में 4 फ़ोन है तो 4 फ़ोन से रिव्यूज़ दीजिए। रिव्यूज़ देने का दोस्तों मतलब ये है, ये कोई पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन पब्लिसिटी स्पाइनल भाइयों की रिकवरी के लिए है। जब तक ये इंजरी की प्रॉपर अवेयरनेस नहीं आएगी ना, तब तक कोई इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं ढूंढेगा। तो हमको ये रिकवरी लाने का मिशन है दोस्तों, ठीक है। तो उसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गूगल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप रिव्यूज़ डालें, जैसा भी आता है, ठीक है। सिर्फ 5 स्टार रिव्यूज़ दे दीजिए, तो अपना कोई भी जैसे लिखता है कि स्पाइनल इंजरी प्रॉब्लम्स, स्पाइनल इंजरी रिकवरी वीडियो, स्पाइनल इंजरी इश्यूज, पैराप्लेजिया पेशेंट रिकवरी, BR परमार ऑफिशियल, तो तुरंत ही हमारा पेज ऊपर आ जाए, तो लोगों को पता चले। हमारे भाइयों के रिकवरी वीडियो देखेंगे तो उनको पता चले कि ये वाकई में रिकवरी आती है, ठीक है। तो आप गूगल पेज के ऊपर दोस्तों अपने रिव्यूज दीजिए, ओके। उसके अलावा हमने व्हाट्सएप पेज भी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो जो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हमारे 350 से ऊपर अभी फ्रेंड्स हो रहे हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी है कि जो अननेसेसरी चैटिंग करते रहते हैं। कोई भी अपना भाई रिकवरी का वीडियो डालता है तो 10 लोग तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था, कब इंजरी हुई थी, लेवल कौन सा था, जो मैं शुरू में बोल चुका हूँ वही रिपीट करते रहते हैं। अब जो दूसरे भाई बहन है उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। अब तक 80 लोगों ने तो ग्रुप लेफ्ट कर दिया है, नहीं तो ये हमारा ग्रुप 400 लोगों तक पहुंच गया होता। मैंने जब शुरुआत की तब एक ही आदमी था, मैं खुद। आज 350 लोग हैं, जबकि 80 लोगों ने ग्रुप ये परेशानियों से तंग आकर छोड़ दिया। समझ गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और जितने लोग ऐसे अननेसेसरी चैटिंग करें वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। आप हताश होकर बैठे हो तो आपको इतना मोटिवेट किया, तो आप इसका ये नतीजा दोगे। जो 80 लोग ग्रुप छोड़ के गए उनको भी रिकवरी आ सकता था। आपने कभी ऐसा सोचा? आप तो रिकवरी लाए नहीं हो, ग्रुप में इतने टाइम से बैठे हो, पड़े हो, बस पूरा दिन रात चैटिंग। वो तो अच्छा हुआ कि 250 के ऊपर ग्रुप हुआ, तो व्हाट्सएप का एडमिनिस्ट्रेशन का रूल्स है कि वॉइस मैसेज, वॉइस कॉलिंग बंद हो जाता है। नहीं तो वॉइस कॉलिंग भी इतना अननेसेसरी होता था। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बना है? एक दूसरे की प्रॉब्लम, परेशानियों का एक बार हल बताने के लिए। ऐसा नहीं कि फिर जो बात करनी तो पर्सनल में चले जाओ, पर्सनल में फिर बातचीत करो। सबको, पूरे ग्रुप को क्यों बता रहे हो? ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि ग्रुप के भी जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप सब दो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज फॉलो करिए, कि जिस वजह से दूसरे भाइयों बहनों को भी रिकवरी आए। ओके, और दोस्तों लास्ट में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस चुस्त रहिए, मस्त करिए, एक्सरसाइज करिए, रिकवरी आती ही है। बिलीव इन फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एंड बिलीव इन यू। ठीक है, और हाँ, हौसला कभी मत हारिएगा दोस्तों, है ना। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।